ये देखिए भगवान की करामात। इस संसार में कितने प्रकार के जीव उन्होंने बना दिए, लेकिन ये उन्होंने सजावट के लिए नहीं बनाए थे। उन्होंने चाहा था कि ये पृथ्वी रंग बिरंगी लगे और एक दूसरे को देख के जीव जंतु प्राणी लंबा जीवन जिए, खुश हों। लेकिन इंसान प्रगति से बहुत दूर हो गया, इतना दूर कि उसने इन चीज़ों को त्याग दिया। एक्सरसाइज करनी बहुत मुश्किल होगी लोगों को। अब हम किसी दूसरे को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हम अपनी गाड़ी में या किसी बस में, ट्रेन में, प्लेन में बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ चल देते हैं और रास्ते के नज़ारों पे हमारी नज़र नहीं जाती। ये पशु पक्षी जीव जंतु जो सिर्फ जंगलों में रह गए हैं, क्योंकि इंसान ने अपने स्वार्थ के कारण इस पूरी धरती को ही हड़प लिया। अब पशु पक्षी जीव जंतु जो हैं एक बोझ की तरह रह गए। अपने पालतू जानवरों के अलावा दूसरे जीव जंतुओं को इंसान पूछता तक नहीं है। लेकिन अगर इंसान ऐसे ना करता तो उसके मन में दया भावना जीवित रहती, और दया भावना जीवित रहती तो वो विनाशकारी हथियार न बनाता, दूसरे देशों को हड़पने की कोशिश न करता, और मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग से इस संसार में जीवन जिया जा सकता था। लेकिन भगवान ने भी जो सोचा इंसान ने उसका उल्टा ही कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर ही मजबूर लग रहा है कि वो इंसान को रास्ते पे नहीं ला पा रहा। हो सकता है इसीलिए अब कोरोना वायरस ने अपना प्रभाव दिखाया हो। क्या पता वो भी कोई अवतार ही हो जो कि इस समाज को शुद्ध करने के लिए आगे आ गया है। ये पक्षी अपने बलबूते पे जीते हैं, अपने बलबूते पे घोंसला बनाते हैं, अपने जीवन की रक्षा मांसाहारी जीवों से करते हैं, और आंधी तूफान बारिश में, जंगल में, पेड़ों की डालियों पर, पहाड़ों की कोटरों में जीवित रहकर ये अपने आप को बचाए हुए हैं। यदि लोग जंगल में जाएं और इन जानवरों को पक्षियों को देखें और कुछ प्रेरणा लें, तो हो सकता है कि इन मूक पक्षियों से, जो कि अपनी भाषा हमें समझा नहीं पाता, कुछ करते। कितना अच्छा हो कि बच्चों को शुरू से इन जीव जंतुओं के पशु पक्षियों के बारे में पढ़ाया जाए और वो सीखें कि संसार को इनकी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है। आशा करता हूँ आप इस चीज़ को जानेंगे और मुझसे सहमत होंगे। जंगल में जाइए, इनकी आवाज़ें सुनिए। सुबह सुबह आज भी बाग बगीचों में, कंपनी बागों में कोयल जब सुबह कूकती है तो कितना अच्छा लगता है। अब तो कई लोग ये पूछते हैं कि ये कौन बोल रहा है। उनको ये भी नहीं पता लगता कि कोयल नाम की कोई काले रंग की चिड़िया है। अब कोयल है, रंग उसका काला है,
लेकिन अपनी मधुर आवाज़ के कारण वह सबकी चहेती बनी हुई है। मोर है, देखिए, उसके पंखों के लिए, मोर पंख के लिए बेदर्दी लोग उनका शिकार कर। मोरों की आए दिन हत्या की जाती है। इंसान बड़ा निष्ठुर है। पूरी दुनिया में वो अपना ही दुख दर्द समझता है, दूसरों का नहीं। आशा करता हूँ इन बातों को आप भी समझेंगे और अपने विचारों को प्रकृति की तरफ मोड़ेंगे। यूट्यूब चैनल हॉर्स ट्रेडिंग को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आप बता सकते हैं कि किन जीव जंतुओं को, प्राणियों को, पक्षियों को, चींटियों को, जीव जंतुओं को आप अपने जेब के पैसे से खरीदे हुए अनाज के कुछ दाने रोज खिलाते हैं। इनको अनाथ मत रहने दीजिए। धरती पर एक मुट्ठी, आधा मुट्ठी अनाज गिराना बहुत अच्छा रहता है। थैंक्स।